ये जो मेरी बालकनी का खुला वेस्ट साइड व्यू देख रहे हैं आप, शायद मैं और आप इसको आखिरी बार देखेंगे क्योंकि यहाँ मैं कुछ कैंपिंग से जुड़ी हुई स्पेशल चीज़ बना रहा हूँ। तो यहाँ हम बना रहे एक स्पेशल कैंपिंग का वार्डरोब। और अगर ऐसी लंबी लंबी चीज़ें जैसे कि 12 फुट का कायाक है, ऐसा अगर हमें रखना है वार्डरोब में, तो कुछ हम लोगों को अलग से हट के सोचना ही पड़ेगा। मेरी जो इन्फ्लेटेबल कायाक है उसे जब मैं फोल्ड करके घर में रखता हूँ तो अक्सर 6 से 8 फोल्ड में उसे रखा जाता है परमानेंटली घर के अंदर। और ऐसा मुझे मन में डर लगा रहता है और ऐसे मेरी खुद की एक सोच है कि ऐसा ना हो जाए कि 6 से 8 फोल्ड करते करते जो पीवीसी का प्लास्टिक का ये इन्फ्लेटेबल कायाक है, इसकी लाइफ शायद ख़राब हो जाए और लॉन्ग टर्म में ये पंक्चर हो जाए। अपने खुद का एडवेंचर का शौक पूरा करने के लिए मैंने जो महंगी 24,000 की कायाक ली है विदाउट वारंटी, वो बहुत ही सोच समझ के और दिल पर पत्थर रखकर मैंने ली हुई है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न हमारा कैंपिंग वार्डरोब बनाने का ये है कि हम 3 साल से कैंपिंग करते आ रहे हैं और धीरे धीरे कैंपिंग का सामान हमारा इतना बढ़ चुका है कि हमें हमारे घर के गोल गोल रूम्स के अंदर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जब अलग अलग रूम में जाके हमें छोटे छोटे वार्डरोब से छोटी छोटी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके रखी हुई है उसे निकालना पड़ता है कैंपिंग करते वक्त। और कैंपिंग के बाद दोबारा वही गोल गोल चक्कर लगाने पड़ते हैं उन्हें वापस रखते वक्त। तो इस तरीके से काफ़ी कंटाला आ जाता है। और होता क्या था कि अलग अलग जगह रखने पे कभी कभी इम्पोर्टेंट कैंपिंग की चीज़ें हम भूल जाते थे। इस प्रकार से मेरी वाइफ नम्रता का ये आइडिया था कि हम बालकनी को कैंपिंग वार्डरोब के लिए यूज़ करें और एल्यूमिनियम लाइट कंपोजिट मटेरियल यूज़ करें। तो मैं करीबन 12 बाय 9 बाय 3 फुट का ये कैंपिंग वार्डरोब बनाया लाइट मटेरियल का, और इसका कॉस्टिंग 22,000 था। और चूँकि ओरिजिनली बालकनी विंडोज़ है तो यहाँ हमें 2 स्लाइडिंग विंडोज़ दिए गए थे, फ्रेंच विंडोज़, और इसीलिए हमारे कैंपिंग वार्डरोब को हमें लेफ़्ट और राइट साइड में डिवाइड करना पड़ा। फ्रंट साइड से स्लाइडिंग विंडोज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने और एक बाहर की साइड से छोटा सा कबर्ड इसको अटैच बनाया है। और इसमें हम जनरली हमारे पूरे लगेज बैग्स, टूरिस्ट बैग्स, ट्रैकिंग बैग्स, स्लीपिंग बैग्स और बाकी के जितने भी कैंपिंग मटेरियल्स हैं सब इसमें रखेंगे। अगर मुझे मेरी कायाक को अच्छे से सिंगल फोल्ड में रखना है तो कम से कम 6 फुट की जगह चाहिए। इसीलिए यहाँ हमने बालकनी में ऐसा वार्डरोब बनाया है जिससे कम से कम मेरी कायाक को 6 फीट की फ्लैट जगह मिलती है और मैं उसको सिंगल फोल्ड में रख सकता हूँ। और चूँकि सेफ्टी जैकेट्स भी हमारे पास 4 है फैमिली के और सेफ्टी जैकेट बहुत जगह नहीं लेगी, तो पहला जो शेल्फ है मेरी कायाक के लिए उसके बोटिंग ओर्स, एयर पंप और सेफ्टी जैकेट्स के लिए हो जाता है। अब तक आपने देखा कि हमने हमारे घर के अंदर किस तरीके से एक स्पेशल कैंपिंग के लिए वार्डरोब बनाया है जिसमें हमने केवल कैंपिंग की चीज़ें रखी हुई है। अभी आगे जाके हम देखेंगे कि हमारी कार है जिसमें महज हमें 20 से 25 स्क्वायर फुट की जगह मिलती है, हम किस तरीके से हमारे कैंपिंग मैनेज करते हैं वहाँ। और थर्ड पार्ट में दिखाएंगे कि सेम कैबिनेट से जब हम लोग कैंपिंग नहीं करते लेकिन हफ्ते के, महीने के जब किराना, ग्रोसरीज़ और सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं तब उसी स्पेस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। और फोर्थ पार्ट में बताएंगे कि किस तरीके से सेम कार कैबिनेट के बॉक्स के अंदर हम लोग हमारे बैठने की 4 फोल्डिंग चेयर, 4 फोल्डिंग टेबल्स, ऑनिंग, ग्राउंड टेंट, अम्ब्रेलाज, ये सब इंस्टेंटली फोल्डेबल चीज़ें कैसे रखते हैं हम लोग। तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमारी टीवी यूनिट जो एक 7 सीटर है उससे हमें 5 सीटर बनाना पड़ा और ये डिसीजन मुझे दिल पे पत्थर रख कर लेना पड़ा। तो पीछे के दोनों सीट्स हम निकाल देते हैं। वी आर फैमिली ऑफ 4 और बेसिकली ये हमने 4.5 फुट बाय 2 फुट बाय 2 फुट का एक बॉक्स बनाया है प्लाईवुड का, लगभग 7,000 में गिरा हमें और 25 kg का वेट है इसका। और बीच में हमने एक हॉरिजॉन्टल पार्टीशन शेल्फ लगा दिया जिसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो मेरी वाइफ का आइडिया यही था कि जब हमें कैंपिंग करनी है तब शेल्फ डालेंगे और 4 कैंपिंग को जो बॉक्सेस रहते हैं वो इस तरीके से इसमें आ जाएंगे। और जब किराने में और सब्जी मंडी में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल शेल्फ निकाल देंगे जिससे बड़ी बड़ी चीज़ें और हैवी चीज़ें भी आ सकती है सेम बॉक्सेस में।
हमने जो ये एक सिंपल ऑर्थोडॉक्स सा दिखने वाला जो किचन कैबिनेट शेल्फ बनाया है, 2-in-1 सिस्टम है। जब कैंपिंग करना है तो कैंपिंग का सामान रहता है, और जब किराना लाते हैं तो किराना भी हम उस पर रख सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है इसकी नीचे का जो बूट स्पेस है। अब यहाँ क्या होता है, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि अचानक आप कैंपिंग नहीं कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन कोई अच्छा सा लोकेशन आ गया, आपको तुरंत शायद आधा घंटा 1 घंटा बैठना है, चाय बनानी है, कुर्सी डाल के बैठना है। तो जो ऐसी चीज़ें होती है कैंपिंग से रिलेटेड, जैसे फोल्डिंग टेबल्स, फोल्डिंग चेयर्स, ऑनिंग्स, ये सब चीज़ें सबसे पहले निकाली जाती है। तो इसके लिए हमने नीचे का स्पेस बनाया है। ये सब चीज़ें नीचे आ जाती है। ये लगभग 1 फुट बाय 3 फुट का गैप है, ठीक है। तो ये हमारा फिशिंग अम्ब्रेला का स्टैंड है। ये ऑनिंग्स हो गए। छोटा सा ग्राउंड टेंट भी आ जाता है। और ये हमारे रूफटॉप टेंट के रॉड्स। सबसे अर्जेंट चीज़ें रहती निकालने के लिए सबसे नीचे है, क्योंकि रूफटॉप टेंट अगर कहीं आप 1-2 घंटे रुकते हो, उसको अगर आपको फोल्ड अनफोल्ड नहीं करना है तो कम से कम आप चेयर ऑर्डिंग्स निकाल के फटाक से निकाल सकते हो। तो ये है, ये पूरा डिज़ाइन मेरे वाइफ का है। तो ठीक है, अब ये मेन किचन कैबिनेट है। तो देखिए, तो ये सिस्टम है। अब जैसे कि नॉर्मल लोगों के एकदम स्टाइलिश ड्रॉवर्स रहते हैं, तो हमें भी इच्छा थी कि हम भी स्टाइलिश ड्रॉवर्स बनाएंगे, लेकिन ड्रॉवर्स में क्या होता है, स्पेस लिमिट बहुत हो जाता है। और हमारी एक सब एसयूवी है, लेस देन 4 मीटर वाली रेंज है, तो ज़्यादा हमें पीछे का स्पेस मिलता नहीं है। और ड्रॉवर में जो चीज़ें रखी रहती है उसकी साइज़ लिमिटेड रहती है, तो आप उससे बड़ी चीज़ ड्रॉवर्स में रख नहीं सकते हो। तो इसलिए हमने एक ऑर्थोडॉक्स सा सिंपल दिखने वाला सिस्टम बनाया है, बॉक्स जैसा। तो इसमें देखिए, ये 4 बॉक्सेस है, इसमें सब किचन का सामान आ जाता है। आपको जब चाहिए तब रखो, निकाल के ले जाओ। तो कैंपिंग जैसे ख़त्म हो जाती है, हम इसको निकाल के ऊपर घर पे लेके जाते हैं। और साइड में देखिए, यहाँ स्पेशल स्टोव के लिए जगह बनाई है, तो यहाँ हमारा स्टोव रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये वाली, बंद हो गया और ये नीचे का टेबल बन गया। तो बेसिकली इसको यहाँ नीचे हमने स्टैंड दिए हैं, तो ये अपने आप एक स्टैंड बन जाता है। तो इमरजेंसी में अगर आपको फोल्डिंग टेबल निकालना नहीं है जो सेपरेट है, हम इसमें यहीं पे खाना भी बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल 5 मिनट में सेटअप रेडी हो जाता है। देखने में भले इतना स्टाइलिश ना हो, बट वी लव इट। और फिर जो नीचे का स्पेस है, लुक वाइज उसको ढकने के लिए ये नीचे कवर दे दिया।